हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का जो वीडियो है ये मुझे बहुत पहले लेके आना चाहिए था। एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि बच्चों को ये सारे डाउट्स भी हो सकते हैं, वरना मैं ये वीडियो पहले तो जरूर लेकर के आती है ना। फिर भी अभी कोई लेट नहीं हुआ है, आपके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं सीयूईटी के, ठीक है ना। और जो बच्चे फॉर्म को फिल कर चुके हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो करेक्शन डेट आएगी वहां पर आप ये सारा करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, जो बच्चे बीएससी बायो से करना चाहते हैं, यानी जो बच्चे 12th में जिन्होंने बायोलॉजी लिया था और वो बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा और किन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो ये वीडियो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप सभी लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपके आसपास घर में कोई भी बायो का स्टूडेंट है तो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है ये, यानी जो बच्चे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए थे उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर हम लोग बेसिक जो बात करने वाले हैं वो है कोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है ना, कि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर जो करना चाहता है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना करके विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल में डाल रखा है, लेकिन ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीएससी एजी के अलावा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है पैरामेडिकल, ठीक है। देखो, जो बच्चा बायो लेता है सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है, नीट को क्रैक करना, यानी डॉक्टर बनने के लिए, क्लियर है। तो वो जब वो डॉक्टर नहीं बन पाया किसी भी रीजन से, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है, अपना सेकेंड ऑप्शन लेकर के चलता है कि हमें सीयूईटी के थ्रू क्या करना है, पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो जाना है। बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है। देखो, डॉक्टर की फील्ड में जाना चाह रहे हो तभी आपने बायो लिया है, और वहां पर क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज जो है कई सारे होते हैं। तो आपको किन किन कोर्सेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, ये सारा हम आपको बताएंगे। तो पैरामेडिकल कोर्सेज कई सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नर्सिंग, यानी ये क्या है, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। सबसे पहले जो आता है बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन आता है आप लोगों के लिए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, वहां पर अपना कोर्स फिलअप करने में बीएससी नर्सिंग चूज कीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्टीमेक्टिकल जो जो मतलब जो चश्मे से रिलेटेड होता है ना, जो आप लोग जाते हो अपना चश्मा वगैरह चेक कराने के लिए, तो वहां पर जो लोग बैठते हैं आपका नंबर देते हैं, आई साइट चेक करते हैं, तो उस तरह का, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट ये कोर्स करने के बाद जॉब भी लग जाती है, तो ये अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। बीपीटी हो गया, देखो बी फार्मा तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, दूसरा बी फार्मा, ठीक है। ये जो दो कोर्सेज हैं ये तो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, और मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आप नीट जाना चाह रहे थे, किसी रीजन की वजह से नहीं जा पाए, तो आप इन दो कोर्सेज की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना। बीपीटी आपका ये फिजियोथेरेपी का होता है, ये फिजियोथेरेपी इस समय बहुत ज्यादा चलन में है, तो ये कोर्स भी आपके लिए अच्छा है, बीपीटी वाला। और ये ऑप्टीमेटिकल तो आपको समझ में आ गया। ये बीएमएलटी क्या होता है, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स है, ठीक है ना। बीएमएलटी यहाँ पर क्या होता है, लैब में जैसे आप लोग जाते होंगे तो जो ब्लड टेस्ट कर रहा है लैब में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो वो लैब टेक्नीशियन की जो जॉब होती, कई सारे नाम होते हैं इसके, तो उसके लिए यहाँ पर ये कोर्स होता है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमएलटी बोलते हैं। ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है। अब ये बीओटीटी क्या है, बीओटीटी में यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तो नहीं होते, डॉक्टर के साथ जो हेल्पर्स होते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन थिएटर में अक्सर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, एक डॉक्टर होता है, उसके कई सारे हेल्पर होते हैं, है ना। तो ये बीओटीटी जो कोर्स है आपका, ये उसी का है, ठीक है, कि ऑपरेशन थिएटर में जो आपको एकदम मस्त डॉक्टरों वाली फीलिंग आती है उसमें, है ना, तो ये कोर्स उनके लिए है। अब ये बी डेंटिस्ट्री आ गया आपका, यहाँ पर डेंटिस्ट्री तो आप सब जानते हो, दांतों के लिए, तो ये भी अच्छा कोर्स होता है। इस समय तो आप लोग देख ही रहे हो, दांतों की समस्याएं बच्चों में हो या बुढ़ों में हो, सब में होती रहती है, तो इसका भी काफी अच्छा प्रचलन है, किसका, डेंटिस्ट्री का। फिर आता है आपका डी फार्मा, बी फार्मा। देखो डी फार्मा क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपको इंस्टेंट जरूरत है आपकी फैमिली में, या फिर आप एक सोर्स ऑफ इनकम बनना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, तब वहां पर आप क्या करते हो, डी फार्मा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल बाद आप अपनी इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी आप कमाने के लायक बढ़िया हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तब आप लोग क्या करेंगे, बी फार्मा करेंगे, ठीक है ना। बी फार्मा आपका प्रॉपर 4 साल का कोर्स होता है, और ये उससे तो अच्छा होता है, ठीक है ना।
तो आपको समझ में आ गया होगा डी फार्मा और बी फार्मा का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आता है आर रेडियोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये जो आर रेडियोलॉजी वाला कोर्स है, यहाँ पर जैसे रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, जैसे एक्सरेज हो गया, एमआरआई हो गया, इस तरीके से जो कोर्स होते हैं इसमें सिखाया जाता है एक्सरे कैसे करना है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका आर रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया ना, ये कोर्सेज जो थे आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे आई होप। ठीक है, एक बार हम आपको जल्दी से फिर से दिखा देते हैं कौन कौन से कोर्स हमने यहाँ पर देखे थे। पैरामेडिकल के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में जाना है। सबसे पहला ऑप्शन बीएससी नर्सिंग बी फार्मा का था, उसके बाद आपका है ये बी ऑप्टीमेट्रिकल का, फिर है आपका बीपीटी यानी किसका, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी तो आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है ना, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो गया, चश्मा, देखो हम भी चश्मा लगाए हैं तो चश्मे वाला भी काफी अच्छा कोर्स होता है ये। और बाकी बीएमएलटी जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, बीओटीटी है, और आपका डेंटिस्ट्री वाला है ये डी फार्मा, और बी फार्मा है यहाँ पर, और रेडियोलॉजी। ठीक है, ये तो हो गए आपके जो बच्चे डॉक्टर वाली लाइन में जाना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मुझे सिर्फ बीएससी करना है, उनके लिए भी है। ठीक है ना, उनके लिए क्या है, यहाँ पर देखो कौन कौन सी स्ट्रीम से आप बीएससी कर सकते हो। ये है आपका नॉर्मल बीएससी के कोर्सेस। देखो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो एट द एंड क्या चाहते हैं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कुछ होनी चाहिए। हमारा पढ़ने लिखने से फायदा क्या है अगर हम कमा नहीं रहे हैं, है ना। तो ये होता है। अब अगर आप डायरेक्ट क्या करते हो, सिर्फ बीएससी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा उसमें आपका क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता। यानी सिर्फ बीएससी की डिग्री से आपको बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिल पाती है, या तो फिर आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज से किया हो आपने बीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो सिर्फ बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स कौन से हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बीएससी लाइफ साइंस के थ्रू आप जा सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, बीएससी जूलॉजी और बॉटनी कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी फॉरेंसिक साइंस। ये तीन ऐसी हैं जो काफी ज्यादा प्रचलन में है इस समय। ठीक है, क्योंकि देखो सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत होशियार तो होते नहीं है कि उनको ए ग्रेड वाला जॉब मिल जाएगा, ए ग्रेड वाला कोर्स मिल जाएगा। हमें उनको भी देखना है जो बच्चे बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं, है ना। तो उनके लिए सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह से उस कोर्स में नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो जो अभी हमने बताए थे आपको, तो वहां पर आपके लिए और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके कौन कौन से, जो नॉर्मल बीएससी करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स उनके लिए। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉलेज। आपको कॉलेज कौन से चूज करने हैं। यहाँ पर मैंने स्पेशली बी फार्मा लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉलेजेस है यहाँ पर वो सारे कोर्स भी अवेलेबल है जो हमने आपको बताए थे। जैसे बीएचयू तो आपका होता ही है, इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से कॉलेज हैं, जैसे सबसे पहले आता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कई सारे बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे बगल में कोर्स का ऑप्शन दिखने लगेगा, कोर्सेज सिलेक्ट करते जाना आपको जो जो वहां पर चाहिए हो उस यूनिवर्सिटी से। देखो भैया हम बार बार बोलते हैं कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगना है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, कोर्स और यूनिवर्सिटी आप बढ़िया से सिलेक्ट करना। ठीक है ना। दूसरा है आपका जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखो जीडी गोयनका में क्या है, पीसीबी पीसीएम प्लस इंग्लिश मांगता है। अभी हम आपको बताएंगे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर क्या करना है, बायो के स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको लेने हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं, सबसे पहले तो जो आप लोगों का है बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, और चौथा आपको लेना है इंग्लिश, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वाले पोर्शन में। ठीक है ना, इंग्लिश आपको लेना है लैंग्वेज वाले पोर्शन में। और पांचवा आपको लेना है जीटी यानी जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट आप लोग को सिलेक्ट करने होंगे अगर वो कोर्स चाहते हो और ये जो यूनिवर्सिटी में बताने वाली हूँ वो यूनिवर्सिटी चाहते हो। ठीक है, तो ये आप 5 सब्जेक्ट चूज कर लेना भैया। देखो 3 में तो आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही चौथा पांचवा ऐड करोगे वहां पर आपको अलग से कुछ पे करना होगा। लेकिन भैया इतना पे कर देना आप लोग, क्योंकि भैया पूरे साल की बात है ना, 1 साल आपका बच जाएगा। इस वजह से ये आपको
कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज चूज करना है, बाकी जीटी हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने जो कॉलेज के बारे में देख रहे थे, दूसरा क्या था, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर आपसे मैथ और बायो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों ग्रुप के स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। पीसीबी पीसीएम वालों को इंग्लिश एज अ ऑप्शन लेना होगा, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज लेना होगा। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैथ वालों को यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश भी लेना है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर पीसीएम के साथ इंग्लिश मांगा था, लेकिन यहाँ पर पीसीबी के साथ इंग्लिश मांगा है, प्लस पीसीएम वालों को भी यहाँ पर क्या कहा है वो लोग भी इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन से, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी में। अब जो आती है हमारी वो है गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर आपको देखो इंग्लिश मांगा है, पीसीबी मांगा है, प्लस जीटी मांगा है। देखा, इसी वजह से मैंने बोला था आपको कि आपको 5 सब्जेक्ट कम से कम चूज करने हैं। कौन कौन से वो मैंने बता दिए, और वो पांचों सब्जेक्ट आपके गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर आपसे ये पांचों सब्जेक्ट मांगे गए हैं। ठीक है, अब आती है हमारी हेमवती नंदा बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चूज करना है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल। यहाँ पर देखो क्या है, जो बच्चे फिजिक्स जिनको नहीं आती है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स आप नहीं चूज करना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री करना है और मैथ और बायो में कोई एक कर सकते हो। ठीक है ना, अगर फिजिक्स में जिसको दिक्कत है भैया, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया ना, यहाँ पर केमिस्ट्री चाहिए आपको, प्लस मैथ और बायोलॉजी में एक चीज चाहिए। इसके बाद आती है आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप लोग बीएससी एजी कर सकते हो, जो मैथ बायो के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर बीएससी एजी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर थी आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज। तो आई होप अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, मुझे एक्चुअली बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बच्चों को ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट्स हो या फिर कॉल में हो, बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि मैम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बीएससी एजी के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें पता चल गई होंगी। ये एक वीडियो बनाने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुझे काफी टाइम लगा था, क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते हैं, आपके भविष्य की बात है। ठीक है ना, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो इस नंबर पर। ठीक है ना, इस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हो। सीयूईटी से रिलेटेड मैथ, बायो और एग्रीकल्चर तीनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। कोई दिक्कत हो, ये नंबर आपके लिए है, पूछो, लेकिन फॉर्म गलत मत फिल करो। और फॉर्म के अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, नहीं समझ आ रहा है कि मैम किस तरीके से हम लोग क्या करें, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो अच्छी लगी हो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।